न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया। वंशक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज हम विस्फोट में एक ऐसे विषय का विश्लेषण करेंगे जो हमारे भारत और पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। पहले से भी ये प्रासंगिक रहा है और आज की तारीख में ये और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता की और हमारा आज का विषय है पत्रकारिता बनाम लोकतंत्र। पहले मैंने इस विषय को, चूँकि आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ तो पत्रकारिता दो तरह की हो रही है, इसलिए मैंने पहले सोचा कि इस विषय को मैं पत्रकारिता बनाम पत्रकारिता करूँ, पत्रकारिता और पत्रकारिता के बीच का अंतर दें। लेकिन फिर बाद में मैंने एनालिसिस किया, आकलन किया, तो मुझे लगा कि ये दोनों पत्रकारिता जो है, ये दोनों तरह के पत्रकारिता जो है, ये वास्तव में पत्रकारिता है ही नहीं। अर्थात ये जो पत्रकारिता है ये अपने लोकतंत्र के स्तंभ के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ये लोकतंत्र के खिलाफ। चलिए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले ये लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र एक ऐसा पद्धति जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में किया जाता है। एक ऐसा शासन जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में किया जाता है। और इस लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 पिलर माने जाते हैं, जिसे हम 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहते हैं, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया होता है। और इसी 4 स्तंभ का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसी से जुड़ा हुआ जो शब्द है वो है पत्रकारिता। और मैं आज इसी पत्रकारिता मीडिया पे विश्लेषण करूँगा, बाकी 3 पर बाद में विश्लेषण करूँगा। आज मैं इस मीडिया पर विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये मीडिया होता क्या है, पत्रकारिता होता क्या है। मीडिया एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी शब्द मीडियम से निकला हुआ है, और मीडियम को हिंदी में हम कहते हैं माध्यम। अर्थात मीडिया वो तंत्र है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है या फिर एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ता है, चाहे वो बोल कर हो, चाहे वो इशारों में हो, चाहे वो जिस तरीके से। और इसी मीडिया में एक शब्द आता है पत्रकारिता। पत्रकारिता अर्थात वो तंत्र, वो पद्धति जहाँ पे हम लिख, बोल इत्यादि से लोगों को और इशारे से लोगों को संदेश या सूचना प्रदान करते हैं। और यहाँ पे एक और शब्द आता है जो है मास कम्युनिकेशन, जिसे हम जनसंचार कहते हैं। पत्रकारिता का जो आज की डेट में अपग्रेडेड वर्जन है उसी को मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन जनसंचार, मतलब बड़े लेवल पे जब हम संचार करते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मीडिया, पत्रकारिता और जनसंचार। इन सारे चीज़ों की बात तो हुई, इन सारी चीज़ों की परिभाषा तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो मीडिया है, ये जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये माध्यम है, ये इसलिए बना था ताकि हम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को जांच सकें। ये एक ऐसी पद्धति है जो पीछे की पद्धति है। हम यहाँ पे आगे का काम नहीं, पीछे का काम करते हैं। हम यहाँ पे देखने का काम करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सही तरीके से हमारे भविष्य के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नैतिक तौर पर सही है या नहीं है। इसलिए मीडिया को वॉचडॉग ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, वॉचडॉग कहा जाता है। ये एक देखने का काम करता है, ये पहरेदारी का काम करता है। जिस तरीके से कुत्ते एक वफादार पहरेदार के तौर पर जाने जाते हैं, वो एक वफादार पहरेदार के तौर पे अपने घर की रखवाली करते हैं, उसी तरीके से मीडिया को भी वही कुत्ते की पहरेदारी से जोड़ा जाता है, जहाँ पर एक कुत्ते की वफादारी पहरेदारी से हम मीडिया का आकलन कर सकते हैं। मीन्स मीडिया भी वो वॉचडॉग है, वो पहरेदार कुत्ता है जो हम बाकी सारे चीज़ों को देखते हैं कि क्या ये समाज के हित में है या नहीं है। और जब हम स्तंभ की बात करते हैं, पिलर की बात करते हैं, कोई भी घर जब पिलर पे खड़ा होता है
तो वो पिलर मजबूत होना चाहिए, वो नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव कमज़ोर होगी तो घर को गिरने में देर नहीं लगेगा, आज नहीं तो कल वो घर गिर जाएगा। और अगर हम आज की तारीख में भारत की मीडिया और विश्व की मीडिया, विश्व पे बाद में जाएंगे, पहले भारत की बात करते हैं। भारत की मीडिया की बात करें तो आज की तारीख में मुझे और अधिकांश लोगों को नहीं लगता कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो लोकतंत्र को ज़िंदा रख सकता है या ज़िंदा रख रहा है। अधिकांश, मैं सबों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अधिकांश 90% से भी ज़्यादा ऐसे पत्रकार और पत्रकारिता और मीडिया हाउस हैं जो आज की तारीख में अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, या तो वो जानबूझकर भटक चुके हैं या अनजाने में भटक चुके हैं। अर्थात आज का जो मीडिया है वो किसी न किसी का दलाल बन चुका है, चाहे वो न्यायपालिका का दलाल हो, चाहे वो कार्यपालिका का दलाल हो, चाहे वो विधायिका का दलाल हो। मैं सारे मीडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अधिकांश यही है और यही चीज़ चल रहा है, जिसे देखकर हम जैसे पत्रकारों को, हम जैसे लोगों को, हम जैसे चैनल को बहुत ज़्यादा शर्म आती है, दुख होता है कि क्या इसी के लिए हमारे, मैं यहाँ पे 2 महान भारतीय पत्रकार का नाम लेना चाहता हूँ, क्या इसी लिए हमारे 2 महान पत्रकार रामनाथ गोयनका और गणेश शंकर श्रीवास्तव विद्यार्थी लड़े थे, शहीद हुए थे, या फिर कहें तो उन्होंने ये काम किया था? आज हम क्या रामनाथ गोयनका और गणेश शंकर विद्यार्थी के उस पत्रकारिता वाली सोच, उस पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ा था और बहुत आगे बढ़ते चले गए थे? आज हम उनके नाम पर जयंती पुरस्कार वगैरह, रामनाथ गोयनका पुरस्कार वगैरह, ये सारा कुछ आयोजित करते हैं, देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं या अधिकांश लोग उन लोगों के विचार को सही तरीके से अमल करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनके विचार को, उन सारे लोगों को, और एक अच्छे पत्रकारिता, अर्थात पत्रकारिता क्या होता है इस पर पत्रकारिता की जाए, न कि वैसी पत्रकारिता की जाए जो सही नहीं है। भले ही वो लोगों में पहुंच बना सकता हो, भले ही वो लोगों के लिए अच्छा हो, लोगों को वो लुभाता हो, लेकिन पत्रकारिता हमें नहीं लगता कि वैसी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी पत्रकारिता करेंगे तो भी वो लोगों को जोड़ेगा, लेकिन गलत पत्रकारिता हमें नहीं लगता कि ये किसी तरीके से समाज के लिए फ़ायदेमंद है। वो अल्प फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन आगे भविष्य में वो नुकसानदेह ही होता है। तो मैं यहाँ पे इसी मीडिया हाउस, इसी वॉचडॉग के गिरते हुए, या फिर कहें तो इसी वॉचडॉग के पतन की बात करूँगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे चैनलों का एनालिसिस करूँगा, आकलन करूँगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँगा, टीवी वाले मीडिया की बात करूँगा, फिर प्रिंट मीडिया, पेपर वाले और मैगजीन वाले मीडिया की बात करूँगा, और फिर सोशल मीडिया की बात करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे पहले मैं आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। यहाँ पे मैं कुछ चैनल और पत्रकारों का विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले मैं एक चैनल का नाम लेता हूँ, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी आज की तारीख में एक ऐसी पत्रकारिता एजेंसी बन चुकी है, एक ऐसा चैनल बन चुका है जो शायद सही तरीके से पत्रकारिता नहीं कर रहा है। वो सरकार के पक्ष में, सरकार की ओर ज़्यादा झुका हुआ दिखता है। यही हाल जी न्यूज़ का है, यही हाल और भी कुछ मीडिया हाउस का है, जिसमें सुदर्शन न्यूज़ आता है, जिसमें न्यूज़ नेशन आता है, जिसमें इंडिया न्यूज़ तरह के बहुत सारे चैनल आते हैं। जबकि कुछ चैनल जो हैं वो सरकार के खिलाफ ही रहते हैं, वो पक्ष में आने की कोशिश कम करते हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एनडीटीवी का है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो चाहते हैं कि वो मिला जुला कर बात करें, काम करें, जिसमें मैं ऐसे चैनलों का नाम बाद में बताता हूँ। फिर अब आते हैं हम लोग प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया में बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं, जैसे द टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ को अभी के सरकार में सिर्फ बुराई ही दिखती है। वो
सरकार के खिलाफ एंटी बीजेपी सरकार ही अधिकांश पत्रकारिता करती है, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो द टेलीग्राफ हो गई, द टेलीग्राफ के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे, द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया मिला जुला कर बात करती है। जबकि हिंदी में अगर बात करें तो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर हो, या फिर बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उतनी सटीक पत्रकारिता नहीं होती है। लेकिन हाँ, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पत्रकारिता में कमी है। और जब यहाँ पे पत्रकारिता होती है और कुछ चैनल में जब कुछ पत्रकार चाहते हैं कि मैं इस चैनल की विचारधारा के खिलाफ, या फिर उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ मैं अपने हिसाब से लगता है कि गलत हो रहा है, और वो जब सवाल पूछ लेते हैं तो सरकार की तरफ से या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दबाव आ जाता है कि आपको ऐसी पत्रकारिता नहीं करनी होगी। अगर आप ऐसी पत्रकारिता करेंगे तो आपको चैनल से निकाल दिया जाएगा। इसका एक आध बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक हैं अजीत अंजुम, जिसे TV9 भारतवर्ष से निकाल दिया गया। तो कुछ और हैं, अभिसार शर्मा है जिसे ABP न्यूज़ से निकाल दिया गया। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं जो जब निकले थे उस समय वो आज तक चैनल में थे। और भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्हें उनके हिसाब से लगता था कि जो पत्रकारिता करनी चाहिए, जो सवाल पूछना चाहिए, जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए, अगर वो पूछ गए तो उन्हें उस सवाल का खामियाजा अपना जॉब छोड़कर, जॉब से हटकर देना पड़ा, भुगतान जॉब के छुट्टी की तरह तौर पे करना पड़ा। तो यहाँ पर कुछ, जबकि एक पत्रकार हैं जिनका नाम है रवीश कुमार। ये रवीश कुमार को सरकार में सिर्फ बुराई ही दिखती है। वो एक डार्क चॉकलेट या फिर कुछ ऐसे सरकार के कुछ ट्वीट्स होते हैं या फिर कुछ मैसेज होते हैं, वो उसी को पकड़कर या बेरोज़गारी को ही पकड़कर वो सारा कुछ करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे पत्रकारिता सिर्फ सरकार की बुराई के लिए ही, भाजपा सरकार की बुराई के लिए ही सिखाई गई है, और मेरा धर्म जो है वो सिर्फ बुराई ही करना है। जबकि एक पत्रकार हैं जो इनके विपरीत हैं, जिनका नाम है अर्णव गोस्वामी। उनका एक चैनल है आर भारत। मैं आर भारत का नाम पहले नहीं लिया कि ये सही पत्रकारिता करता है, पक्ष में पत्रकारिता करता है सरकार की या विपक्ष में, क्योंकि मैं आतंक समाचार मानता है कि आर भारत कोई प्राइवेट चैनल नहीं है। ये एक सरकार का ही प्राइवेट चैनल है जिसमें अर्णव गोस्वामी एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हैं। और अर्णव गोस्वामी की अगर आप अधिकांश पत्रकारिता देखें तो उन्हें सरकार में, भाजपा सरकार में कुछ बुराई ही नहीं दिखती। और बाकी अगर कोई विपक्षी एक लाइन भी अगर कुछ उल्टा बोल देता है तो उनका पूरा चैनल उसी को ब्रॉडकास्ट करता है, वो भी उसी पर बहस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सोचना होगा कि हम पत्रकारिता के लिए आए हैं, हम दलाली के लिए नहीं आए हैं। हमें भी लोकतंत्र में वो सम्मान दिया गया है, वो अधिकार दिया गया है जिसके आधार पे हम अपने आप को आगे बढ़ा सके, हम सरकार से सवाल पूछ सके, हम समाज में अपना स्टैंड कायम कर सके, ना कि दलाली करें। दलाली आप करेंगे तो आप आर्थिक फ़ायदे में तो चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी संतुष्टि है, जो आप चाहते हैं कि सम्मान मिले, जो मानसिक संतुष्टि है, जो मानसिक सम्मान है जिसके लिए इंसान का जन्म होता है, वो शायद ना तो आपको जीते जी मिलेगा और मरने के बाद भी लोग आपको उसी दलाल की नज़र से देखेंगे, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ वाले लोग हों, पत्रकार हों, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है रवीश कुमार का, चाहे वो बीजेपी के पक्ष वाले पत्रकार हों जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है अर्णव गोस्वामी का। यहाँ पर एक और पत्रकार का मैं नाम बताना चाहूँगा, नाम उस पर भी बात करना चाहूँगा, वो हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में आते हैं, और मैंने पहले जी न्यूज़ का नाम ना तो पक्ष में लिया था ना तो विपक्ष में लिया था कि ये सरकार के पक्ष में काम करती है, विपक्ष में काम करती है। लेकिन अगर आप अधिकांश जी न्यूज़ की बात करें तो जी न्यूज़ जो है वो सरकार के पक्ष में ज़्यादा काम करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन इसके जो सबसे बड़े एंकर हैं या फिर सबसे बड़े जो पत्रकार हैं, जो इसके CEO भी हैं, वो हैं सुधीर चौधरी। और सुधीर चौधरी की अगर हम बात करें तो सुधीर चौधरी का विश्लेषण जो है वो मिला जुला कर होता है। वो सरकार के पक्ष में, विपक्ष में जैसा होता है उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका झुकाव अधिकांश तौर पे भाजपा सरकार की तरफ ही
दिखती है। हालांकि मैंने शायद शुरू में जी न्यूज़ का नाम लिया था सरकार के तौर पे, और हाँ, ये सरकार के तौर पे सरकार के पक्ष में काम करती है। अब यहाँ से मैंने 2-3 नाम और लिया। एक नाम लिया था अभिसार शर्मा का, एक नाम लिया था पुण्य प्रसून वाजपेयी का, एक नाम लिया था अजीत अंजुम का, जिसे चैनल से निकाल दिया है। और ये लोग आज के तारीख में पत्रकारिता के लिए अपना यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे अलग अलग चैनल चलाते हैं। और जिसे भी पत्रकारिता से निकाला जाता है सरकार के दबाव के कारण, अगर उन्हें लगता है कि सरकार के दबाव के कारण, तो वो जो पत्रकारिता करते हैं वो भी फिर वहाँ पर सिर्फ सरकार के विरोध में ही पत्रकारिता करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे इन लोगों को फॉलो करें, इन लोगों को देखें, तो इनका अधिकांश वीडियो जो आता है, अधिकांश जो पत्रकारिता होती है वो सरकार के खिलाफ ही होती है। सरकार अगर कुछ करती है तो वो इसमें कमी ही निकालते हैं। तो अगर इन्हें निकाल भी दिया जाता है वहाँ पे अच्छाई के लिए, शायद वहाँ पे पत्रकारिता की अच्छाई के लिए शायद इन्हें निकाला गया हो, लेकिन निकलने के बाद फिर ये उसी सरकार की बुराई में ही अपना पूरा जीवन लगाने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि अब तो इनका पत्रकारिता जो है वो सरकार की बुराई करने के लिए ही आगे का बना हुआ है। और यहाँ पर मैं कुछ सोशल मीडिया चैनल की भी बात करूँगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया चैनल, अगर आप सोशल मीडिया चैनल पर आएंगे और सोशल मीडिया चैनल पे अलग अलग पत्रकारों को देखेंगे, अलग अलग लोगों को देखेंगे, इन जैसे पत्रकार को या फिर अलग अलग, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पर लगभग हर लोग अपना नज़रिया, अपना व्यूज़, अपना समाचार रख सकता है और रखता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जो व्यूज आते हैं वो तो या तो सरकार के पक्ष के आते हैं या तो विपक्ष के आते हैं। अर्थात एक चैनल जो होता है वो सरकार के पक्ष में ही रहता है और एक जो होता है वो विपक्ष में ही रहता है। जो मिला जुला कर रहते हैं वो नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, पत्रकारिता जो है आज की तारीख में इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जो शायद न तो गणेश शंकर विद्यार्थी, न तो रामनाथ गोयनका जैसे लोग सपने में भी सोचे होंगे कि जिस चीज़ को हमने बनाया, जिस चीज़ के लिए हमने लड़ाई लड़ी, आज वो पैसे के पीछे और आर्थिक दलाली और सरकार की दलाली कर रहा है। जबकि पत्रकारिता का काम सरकार की दलाली नहीं, सरकार की कमी को बताना था, ताकि सरकार जो है वो और अच्छे से काम कर सके। लेकिन ये पत्रकारिता, यहाँ पे पत्रकारिता जो है वो सरकार के प्रचार प्रसार में जाता रहती है। और ये हमेशा से होता आया है, 1947 के बाद से हमेशा से होता आया है। जब से कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के पक्ष में पत्रकार दिखे हैं। जब भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा के पक्ष में, क्योंकि यही पत्रकार, इसी मीडिया हाउस के बहुत सारे लोगों को नेता बनना होता है, राज्यसभा सांसद बनना होता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग पद चाहिए होते हैं, आर्थिक लाभ चाहिए होता है, और उसके लिए ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने पत्रकारिता से, उसके लिए समझौता करते हैं अपने पत्रकारिता से, और ये फिर उस राजनीतिक दल के दलाल या फिर कहें तो एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी बनकर रह जाते हैं, और ये पत्रकारिता फिर कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा जो है आज तक। आज तक बहुत दिनों से, अगर आप इस चैनल को देखेंगे, आज तक एक मेन मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत दिनों से नंबर 1 पर है, लगभग नंबर 1 पे ही रहता है। 10 साल से सर्वश्रेष्ठ, 11 साल से सर्वश्रेष्ठ। मुझे लगता है कि हाँ, आज की तारीख में आज तक जो है एक सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल है बाकी की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष को दिखाए जाते हैं, दोनों पक्ष को रखे जाते हैं। हालांकि इस पर भी आरोप लगते हैं, इसके भी अलग अलग पत्रकारों पे आरोप लगते हैं कि ये सरकार की दलाली करता है, तो कुछ जो है वो सरकार के खिलाफ रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे बाकी की तुलना में ज़्यादा पारदर्शिता पत्रकारिता के लिए दिखती है। न्यूज़ 24 जो है एक ऐसा चैनल है जो लगभग कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा झुकाव दिखता है, क्योंकि उसके जो हेड हैं वो कांग्रेस से रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी न्यूज़ 24 जो है वो भी, वहाँ पर पत्रकारिता थोड़ी बहुत ज़िंदा दिखती है। जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ 24 जैसे कुछ चैनल है जहाँ पे पत्रकारिता थोड़ी बहुत ज़िंदा दिखती है। कुछ ऐसे चैनल हैं जैसे NDTV है, जहाँ और आर भारत जैसे चैनल हैं, रिपब्लिक भारत जैसे चैनल हैं, सुदर्शन न्यूज़ जैसे चैनल हैं, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर पत्रकारिता की मौत हो चुकी है। ये अब बस अंतिम शमशान कब्रिस्तान की तरफ ही जाने की ओर हैं, और
कुछ चैनल हैं जैसे इंडिया टीवी, न्यूज़ नेशन वगैरह, ये सब आज की तारीख में दलाल के तौर पर काम करते हैं सरकार के। तो यहाँ पे तो हमने इन सारे चैनलों की बात कर ली, यहाँ पे अलग अलग चैनलों की बात कर ली और हमने आप लोगों को बताया कि ये सब चैनल किस विचारधारा पर काम करते हैं। क्या एक पत्रकार होने के नाते मुझे इन सारे चीज़ों पे शर्म करनी चाहिए या गर्व करना चाहिए? मुझे लगता है कि शर्म का विषय, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल शोभा नहीं देती। हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र के चौथे खंभे, चौथे स्तंभ हैं, लेकिन आज हम वो लोकतंत्र के चौथे खंभे बन चुके हैं। मीडिया आज वो लोकतंत्र का चौथा खंभा बन चुका है। जैसे कुत्ता जो है वो खंभे पर आकर सुसु कर जाता है, पेशाब कर जाता है, उसी तरीके से आज मीडिया वो खंभा बन चुका है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस वो खंभे बन चुके हैं जहाँ पर कोई भी नेता आकर अपनी दलाली करवा जाता है। कहें तो दलाली को यहाँ पे अगर हम पेशाब से जोड़ें, सुसु से जोड़ें, तो वही चीज़ है कि कोई भी नेता आकर यहाँ पर सुसु कर जाता है, दलाली का सुसु कर जाता है, दलाली का पेशाब कर जाता है, और लोग यहाँ पे उसी पेशाब को आगे अपने जीवन के लिए अमृत मान लेते हैं और करते हैं। तो मेरा आतंक समाचार इन सारे पत्रकारों से, इन सारे पत्रकारिता एजेंसी से यही गुजारिश करता है कि आप लोग वापस आ जाओ, आप लोग अपनी घर वापसी करवा लो पत्रकारिता में जो भटके हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता जो है ये इस चीज़ के लिए नहीं है। ये इतने लोग जो शहीद हो चुके पत्रकारिता के लिए, वो इसके लिए नहीं है। आज मैं विदेश की बात करूं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस हैं जो या तो एक तरफ रहते हैं या तो दूसरी तरफ रहते हैं। पत्रकारिता के लिए वहाँ पर भी बहुत कम ही आपको स्कोप दिखेगा कि मैं किस चैनल को देखूं जहाँ पे सच्ची पत्रकारिता हो, जहाँ पर पारदर्शी पत्रकारिता। तो भारत से लेके पूरे संसार तक पत्रकारिता का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, क्योंकि भारत जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से। अमेरिका जो है वो सबसे पुराना देश है। तो सबसे बड़े देश में अगर लोकतंत्र के चौथे खंभे की ये स्थिति है, चौथे स्तंभ की ये स्थिति है, तो ये हमें सोचने को मजबूर करता है। आतंक समाचार को सोचने को मजबूर करता है, दम मोहित श्रीवास्तव को सोचने को मजबूर करता है कि हमें ऐसे लोगों को घर वापसी करवाना होगा, हमें ऐसे पत्रकारों को घर वापसी करवाना होगा। और आप लोग हमारे आतंक समाचार पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मर जाएंगे लेकिन चाटुकारिता, दलाली वाली पत्रकारिता नहीं करेंगे, क्योंकि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हमें अपने कर्मों में जीना है, उम्र में नहीं। हमें समाज के लिए जीना है, हमें नैतिकता के लिए जीना है, पैसे के लिए नहीं। जब हम समाज और नैतिकता के लिए जिएंगे तो पैसे भी आएंगे और सारा कुछ होगा। कोई भूखे नहीं रहता, सबके पास, यहाँ तक कि जो भीख मांगते हैं वो भी, जो गरीब होते हैं वो भी अपना जीवन यापन चला ही लेते हैं। तो हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम यहाँ पर समाज की सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं। तो हम लोकतंत्र की ही सेवा करेंगे, ना चाटुकारिता करेंगे, ना दलाली करेंगे, और ना वो खंभा बनेंगे जो आज बहुत सारे चैनल बन चुके हैं जहाँ पर कोई आकर मूत जाए, कोई आकर पेशाब कर जाए और हमसे दलाली करवा ले। तो ये वैसे लोगों को भी सोचना होगा कि वो आतंक समाचार से न मिले या न आए, क्योंकि वैसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है जो यहाँ पे प्रचार प्रसार अपना करवाते हों, अपने राजनीतिक एजेंसियों का, अपने राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार करवाते हों। और आखिरी में, अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो पुलितजर हों, विदेश के पुलितजर हों, चाहे वो रेमन मैग्सेसे हों, क्योंकि रवीश कुमार रेमन मैग्सेसे अवार्ड ले लेते हैं और सुधीर चौधरी को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है क्योंकि सुधीर चौधरी अगर सरकार के पक्ष में करते हैं तो उन्हें भारतीय अवार्ड रामनाथ गोयनका से नवाज दिया जाता है, जबकि रेमन मैग्सेसे जो है वो उसी के विरोध में विदेश से एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है जो कि फिलीपींस की राजधानी मनीला से मिलती है, फिलीपींस से मिलती है, वहाँ से रवीश कुमार को मिल जाता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता को ज़िंदा रखें, या आप जिस फील्ड में हैं आप उसके लिए तत्पर रहें, उसके लिए लॉयल रहें, उसके लिए आप हमेशा
सही काम करें। और यहाँ पे एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा, आप जीवन में अंधभक्त बने। अंधभक्त, आज बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मैं कहता हूँ कि अंधभक्ति होनी चाहिए। अपने काम के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपको अंधभक्त होना होगा, अपने पेशे के प्रति आपको अंधभक्त होना होगा, अपने समाज के प्रति, अपनी नैतिकता के प्रति, अपने अच्छाई के प्रति आपको अंधभक्त होना होगा, आपको अपने प्रति अंधभक्त होना होगा। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस पेशे के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए अंधभक्त होना होगा। और जिस दिन आप सही मायने में अंधभक्त हो गए, अब जिस पेशे में जाएंगे वहाँ पर आप आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेंगे और अपने नैतिक पक्ष को भी मजबूत करेंगे, सामाजिक पक्ष को भी मजबूत करेंगे, और आप जीते जी और जीने के बाद भी सम्मान पाएंगे। नमस्कार।